जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बिराड़ी 3, 2, 1 स्टार्ट। बीजिंग में शुरू हुए 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर भारत ने उचित ही कदम उठाया। भारत इसके समापन समारोह में भी हिस्सा नहीं लेगा। खेलों के आयोजन में भी चीन ने जिस तरह का कुटिलता भरा दांव चलाते हुए भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, यह उसी का करारा जवाब है। वरना क्या खेलों के आयोजन में भी कोई देश ऐसी क्षुद्र हरकत करता है? स्टॉप। यह ताज़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब चीन ने ओलंपिक मशाल उस सैनिक को सौंपी जिसने गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जिसमें 24 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उस टकराव में चीनी सेना का कमांडर क्वी फायाओ गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। जब उस जवान को चीन ने ओलंपिक की मशाल सौंपकर इस आयोजन का राजनीतिक रंग दे डाला। स्टॉप। निश्चित ही यह चीन की ऐसी हरकत है जिसका मकसद भारत को चिढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जाहिर है भारत के लिए यह जरूरी हो गया था कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। पैरा। अगर दो देशों के बीच किसी मुद्दे या कुछ मुद्दों को लेकर कोई विवाद या तनातनी हो भी तो उसका असर खेल जैसे आयोजन पर तो जरा भी नहीं दिखना चाहिए। पर चीन ने इसे समझा कहाँ, बल्कि उसने भारत को उकसाने वाली चाल चलकर अपनी दुर्भावना वाली प्रवृत्ति का ही फिर से परिचय दिया। स्टॉप। उसने यह भी नहीं सोचा कि भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए शीतकालीन ओलंपिक चीन में करवाने का समर्थन किया था। गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में भारत ने चीन के शीतकालीन ओलंपिक खेल करवाने पर सहमति देकर अपनी ओर से सहृदयता का परिचय दिया था। भारत का साफ मानना था कि सीमा विवाद व अन्य विवाद अपनी जगह है और खेल अपनी जगह। स्टॉप। इसलिए शीतकालीन ओलंपिक चीन में हो जाएं तो क्या हर्ज? अगर तब भारत चाहता तो चीन की तरह ही शत्रुता का भाव दिखाते हुए इस आयोजन का विरोध कर सकता था, लेकिन भारत ने तब भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह संदेश जाए कि हम चीन के खिलाफ हैं। पर चीन ने गलवान घाटी संघर्ष में शामिल जवान को ओलंपिक मशाल सौंपकर एक तरह से भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की। उसने यह भी नहीं सोचा कि भारत उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। पैरा। चीन ने मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर अमेरिका और यूरोप के कई देश पहले ही उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, एस्टोनिया और लिथुआनिया जैसे कई देश हैं जो नहीं चाहते थे कि शीतकालीन ओलंपिक चीन में हो। इन देशों का चीन विरोध इसलिए नहीं है कि चीन ने उनका कोई निजी विवाद है या अमेरिका जैसे देश के दबाव में चीन का विरोध करना कोई मजबूरी है, बल्कि आज दुनिया में ज़्यादातर देश देख रहे हैं कि चीन कैसे अपने पड़ोसियों, खासतौर से भारत को डराने धमकाने वाली गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बेहतर होता कि चीन मशाल वाहक के लिए किसी खिलाड़ी या अन्य की चुनता।
एक सैनिक ऐसे सैनिक को मशाल सौंपकर जो भारतीय जवानों पर हमले को अंजाम देने की साजिश में शामिल रहा हो। चीन ने रिश्ते बिगाड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। पैरा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े के अनुसार पिछले 7 सालों में देश की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। विचाराधीन कैदियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है। यह हमारी न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रश्न चिन्ह है। विचाराधीन कैदी यानी ऐसे लोग जिन्हें किसी जुर्म के आरोप में जेल में डाल दिया गया है और वे न्याय की आस लगाए बैठे हैं। विचाराधीन कैदियों में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो मामूली अपराध के चलते जेलों में डाल दिए गए हैं और फिर फैसले के इंतज़ार में वर्षों गुजार देते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें 20-25 साल तक जेल की सज़ा काटने के बाद जब अदालत का फैसला आता है तो लोग निर्दोष बात दिए जाते हैं। कई लोग तो जवानी में जेल भेजे जाते हैं और निकलते हैं तो बुढ़ापे की दहलीज पर होते हैं। इस तरह उनकी पूरी जिंदगी विचाराधीन कैदी के रूप में गुजर जाती है। इन स्थितियों पर अनेक बार चिंता जताई जा चुकी है और कहा गया कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप नहीं हैं उन्हें बेवजह लंबे समय तक जेलों में बंद करके रखना न्याय संगत नहीं है। स्टॉप। कई लोग तो विचाराधीन कैदी के रूप में इतना समय गुजार जाते हैं जितना उन्हें वास्तव में अपराध सिद्ध होने पर भी सजा नहीं दी जाती। इसकी भरपाई उन्हें कभी नहीं मिल पाती। पैरा। जेलों में विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या की एक बड़ी वजह अदालतों में मुकदमों का अंबार, लंबी लंबी तारीखें मिलना और न्यायाधीशों की कमी है। देश की सारी अदालतें ज़रूरत से काफ़ी कम जजों से काम चला रही हैं, इसलिए मामले की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती और मामले लंबे समय तक लटके रहते हैं। इस तरह विचाराधीन कैदियों को जेलों से बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिल पाता। यों भी भारतीय जेलों पर कैदियों का बोझ बहुत अधिक है। कई जेलों में उनकी क्षमता से 3 गुना अधिक कैदी रखे गए हैं, जिसके चलते न तो उन्हें ठीक से रहने की जगह बन पाती है और न उनके भोजन, स्वास्थ्य आदि का समुचित ध्यान रखा जाता है। इस भीड़ के चलते शातिर और खूंखार किस्म के अपराधियों पर नज़र रखने में भी मुश्किलें पेश आती हैं। इसलिए जेलों पर से बोझ कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों के मामले में कोई उदारवादी तरीका निकालने की सिफारिश की जाती रही है। स्टॉप। पैरा। हकीकत यह भी है कि जेलों में सजायाफ्ता कैदियों से कहीं अधिक संख्या विचाराधीन कैदियों की है जो अपने पर लगे अपराध की सिद्धि का इंतज़ार कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा भी कि इस तरह लंबे समय तक लोगों को विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में बंद रखना उन्हें अपराध के लिए सजा देने से कहीं अधिक यातनादायी हो जाता है। एक सभ्य और लोकतांत्रिक देश में बिना दोष सिद्धि के लोगों को लंबे समय तक जेल में डाले रखना उचित नहीं, मगर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से जुड़े कानूनों में शक के आधार पर भी गिरफ्तारी का प्रावधान होने की वजह से बहुत सारे लोग विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों के अंदर हैं। यह ठीक है कि जेलों में दोषियों की संख्या घटी है,
पर विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर गंभीरता से विचार करने और व्यावहारिक उपाय तलाशने की ज़रूरत है। स्टॉप।